ओके बेटा। आज का बेटा हमारा टॉपिक है प्रोसीजर एंड फंक्शंस। आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ आइडिया होगा बेटा आपको, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होती। स्टूडेंट समझते हैं प्रोसीजर्स हमें नहीं आते सर, हमें सिर्फ प्रोसीजर एंड फंक्शन नहीं आते, बाकी आता है। अगर बाकी आता है तो ये भी आपको आना आता है, मतलब ऐसी चीज़ है ही नहीं कि वो ना आता हो। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है आपने, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, वही कोड लिखना है आपने इसमें जो आपको वहां पे सिर्फ एक प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर आपने वो सेम कोड लिखना होता है। आज पेपर में क्वेश्चन आया था, राइट अ प्रोसीजर फॉर दिस। सब मैं खाली छोड़ा है, मुझे प्रोसीजर्स नहीं आते। तो बाकी कोड तो आता है ना, जो बाकी जो उसने कहा है वो करना है, लेकिन वो प्रोसीजर के अंदर करना है। तो कैसे प्रोसीजर नहीं आते? ठीक है। तो ये चीजें बेटा मैं आपको बता देता हूँ। तो अब बेटा ये क्या चीज होती है बेटा? होती क्या चीज है बेटा? इनका जो बेनिफिट है, दैट इज वी कैन रीयूज द सेम पीस ऑफ कोड again and again within a program। ठीक है, without the need to rewrite it every time। हम उसी कोड को एक दफा लिख लेंगे एंड वी कैन रीयूज दैट पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी वो काम करने की, तो हम उसको अपने पास क्या करेंगे, दोबारा यूज कर सकते हैं। हमारी बात से मेरा दोनों का बेनिफिट यही है हमारे पास, कि हम क्या करेंगे, हम एक कोड बना के सेव कर लेंगे, और जब भी हमने वो दोबारा काम करना होगा, हम क्या करेंगे, हम उसको सिंपली रीयूज कर लेंगे विदाउट राइटिंग द कोड फॉर इट। इट कैन बी अ 2 लाइन कोड, 1 लाइन कोड और 1000 लाइन कोड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको दोबारा वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको जब भी कॉल करेंगे दोबारा, तो वो आपके लिए वो काम करके आपको दे देगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? सबको समझ आ गया कॉन्सेप्ट बेटा? इसको सब रूटीन भी कहा जाता है। ओके। इसकी मैं एग्जांपल देता होता हूँ बेटा क्लास में हमेशा। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल देता होता हूँ कि आपने कार वॉश करनी है। ठीक है, मैं एक प्रोसीजर लिख रहा हूँ। प्रोसीजर कार वॉश, अभी कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा है, वैसे कर रहा है। प्रोसीजर कार वॉश है मेरा। ठीक है। अब कार वॉश करते हुए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ चीजें चाहिए होंगी मैं कार वॉश करने के लिए। चाहिए होंगे ना, कोई कार वॉश करने के लिए क्या होता है? ठीक है, मैं ब्रैकेट के अंदर वो चीजें लिख रहा हूँ। हमें चाहिए है जी एक वाटर, सबसे पहले वाटर सप्लाई चाहिए। सेकंड, हमें एक शैम्पू या कोई चीज चाहिए कि हम उसको वॉश कर सकें। एंड थर्ड, हमें एक क्लॉथ चाहिए जिसके थ्रू हम उसको वाइप कर सकें या कार वॉश कर सकें। ये 3 चीजें हैं बेटा हमारे पास। हमने हमें ये रिक्वायरमेंट्स होती है, इन रिक्वायरमेंट्स को बेटा हम कहते हैं द पैरामीटर्स। ये जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, ये क्या है इसके? पैरामीटर, पेरीमीटर नहीं बेटा, मैथ वाले नहीं। पैरामीटर्स कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। सो एक हमारा प्रोसीजर है जिसमें हम कार वॉश करने लगे हैं, और कार वॉश करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं हम इनसाइड ब्रैकेट्स लिख लेते हैं। अब प्रोसीजर के अंदर हम इसका सारा प्रोसीजर रखते हैं कार वॉश करने का। पहले क्या होगा, टर्न ऑन वाटर सप्लाई। ठीक है। रिंस दी कार। ये आपने प्रोग्राम नहीं लिखना, वैसे लिख रहा हूं मैं आपको बताने के लिए। ठीक है। देन अप्लाई शैम्पू विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ। ठीक है। फिर रिंस अगेन, और फिर ट्राई विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ। और आखिर में हमारा प्रोसीजर खत्म हो गया, तो आखिर में हम एंड प्रोसीजर लिख देते हैं। यही तरीका है ना गाड़ी धोने का। धोई होगी आप सब ने कभी ना कभी तो। ठीक है। तो मैं रोज धोता हूँ तो मुझे तो बिल्कुल पता है कि कैसे क्या काम करना है। तो ये आपके सामने बैठा सारा प्रोसीजर है। अब कोई बंदा है, उसको हमने से कहा दिया कि इस तरह तुमने गाड़ी धोनी है। ठीक है, हमारा प्रोसीजर है, कार वॉश वाला बंदा है, उसको हमने बताया पहले पानी ऑन करना, गाड़ी की पहले एक बार पानी डाल देना गाड़ी के ऊपर, शैम्पू लगाना कपड़े से, फिर उसके बाद दोबारा पानी डालना, उसके बाद एक और कपड़े से इसको आपने साफ कर देना ड्राई क्लॉथ के साथ। ठीक है, मतलब ड्राई क्लॉथ लिख देता हूँ, और आगे हमारा प्रोसीजर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमने उससे गाड़ी धुलवानी है, तो हमें उसको ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ हम उसको कार वॉश करने के लिए कहें,
उसको वाटर सप्लाई करे, ठीक है, उसको वाटर सप्लाई करे, उसको एक शैम्पू दें, ठीक है, और इसको एक क्लॉथ दे दें, तो उसको गाड़ी धो देनी चाहिए। इंस्टेड कि हम उसको हर दफा बताएं कि ये काम कैसा होता है। तो आपने अगर रोज गाड़ी धोनी है, तो बस सिंपली रोज आप ये करते थे। आपकी कितनी गाड़ियां धुल गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफा। ठीक है, 11 दफा आपको ये लिखना पड़ता। तो देखिए कोड की लेंथ कितनी हो जाती है, आपका टाइम कितना वेस्ट होता है। आप सेम चीज को बार बार लिखे जा रहे हैं, जो कि आप एक दफा स्टोर कर सकते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? प्रोसीजर या फंक्शन दोनों का मतलब मेन काम यही होता है कि हम क्यों बनाते हैं प्रोसीजर। ओके, तो ये जो बीच वाला काम है ये आपको ऑलरेडी आता है। बीच वाला काम ये ऑलरेडी नो कि ये काम कैसे करना है आपने। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसीजर एंड अ फंक्शन, दोनों का डिफरेंस बेटा अब हम आपको बताते हैं। देखते हैं बेटा हम इन दोनों का डिफरेंस क्या है। जो प्रोसीजर होता है ना, दैट कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू, वेयर एज अ फंक्शन कैन रिटर्न, फंक्शन कैन नहीं, फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, फंक्शन डज रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, अब रिटर्न करने का मतलब क्या है शायद अभी आपको समझ ना आ सके, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। आप अपनी मामा को कहते हैं कि मुझे जी खाना बनाए, खाना बना के दें। तो खाना बनाना एक पूरा प्रोसेस है, फिर बना के लेके भी आना आपके पास ताकि आप उसको खा सकें, दैट इज रिटर्निंग दैट। तो ओवरऑल कोई प्रोसेस किया और उसका जो रिजल्ट आया वो आपको आके प्रोवाइड कर दिया। दिस इज रिटर्निंग अ वैल्यू। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये आपकी मामा एक प्रोसीजर होती तो वो खाना बना देती, आपको रिटर्न आप तक ना पहुंचता, बस वो वहां पे बना के खत्म हो जाता, बना दिया उन्होंने। जब ऐसा कुछ हो कि आपको नहीं चाहिए वापस वैल्यू, वहां पे बस काम हो जाए, तो फिर आप प्रोसीजर यूज करते हैं। वेयर एज अगर आप उसका रिजल्ट वापस चाहते हैं ताकि आप उस रिजल्ट के साथ कुछ एक्शन करना है, आपने कुछ करना है, तो आप उसकी वैल्यू रिटर्न करवाते हैं। उस केस में आपने वहां पे एक फंक्शन यूज करना है। डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा रिटर्न और नॉट रिटर्निंग का? ओके, हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, पहले हम प्रोसीजर बनाते हैं बेटा। राइट अ प्रोसीजर, राइट अ प्रोसीजर दैट एक्सेप्ट्स अ वैल्यू एज पैरामीटर, पैरामीटर and checks if the value is even or odd। एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा आपका प्रोसीजर, और आपने हम मुझे बताना होगा कि वो बताना है, सिर्फ रिटर्न नहीं करना। यू जस्ट हैव टू टेल इफ दैट वैल्यू इज इवन और ऑड। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है बेटा, इस क्वेश्चन के थ्रू हम सीख लेते हैं। एज वी हैव टू मेक अ प्रोसीजर, क्योंकि हमें एक प्रोसीजर बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम वैसे यूजली गिवन होता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमारे प्रोसीजर का नाम है इवन और ऑड, मैंने नाम रख दिया, ठीक है। नाउ अगर वो पैरामीटर एक्सेप्ट ना कर रहा होता तो आपने ब्रैकेट लगानी है, लेकिन उसको एम्प्टी छोड़ देना है अगर वो ना कर रहा हो। बट इन दिस केस इट सेज दैट इट एक्सेप्ट्स अ वैल्यू एज पैरामीटर, एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर हमें यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर वो पैरामीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ये ना कहता तो फिर हमें ये ब्रैकेट तो लगानी है, बट हम इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? वैल्यू एज पैरामीटर है, हम वैल्यू ही नाम रख सकते हैं, और साथ हमें उसकी डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है। ठीक है, वैल्यू एज इंटीजर कर देते हैं, बिकॉज इवन और ऑड इंटीजर्स के ऊपर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेटा यू राइट डाउन द हेडर ऑफ द प्रोसीजर। इसको हेडर कहा जाता है, दिस इज द हेडर ऑफ द प्रोसीजर। पता था नाम इसका किसी को पहले? इसको हेडर कहते हैं, नहीं पता था? ठीक है, दिस इज अ प्रोसीजर हेडर, जो कि हमें ये बता रहा है कि हमारे प्रोसीजर का नाम इवन और ऑड है। इट इज अ प्रोसीजर एंड इट एक्सेप्ट्स ओनली वन वैल्यू एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू इज इंटीजर। ठीक हो गया बेटा? क्लियर? ये उसी तरह है कि आपके पास शैम्पू पानी मिल गया आपको। अब सिंपल आपने प्रोसेस करना है
उसके ऊपर उस शैम्पू पानी को यूज करके आपने गाड़ी धोई थी। तो इस केस हम इस वैल्यू को यूज करके बताएंगे वो इवन है या ऑड है। अगर ये वैल्यू मॉड टू इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ठीक है, ये मॉड का फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, देन हम आउटपुट कर देंगे इवन, एल्स हम आउटपुट कर देंगे दिस इज ऑड एंड इफ एंड प्रोसीजर, हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा, हमारा प्रोसीजर डन। सो दिस, सब ये काम तो आपको ऑलरेडी आता था, बस आपने सिर्फ एक ये लाइन ऐड की और एक ये लाइन ऐड की। ठीक है, ये लाइन ऊपर वाली की बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आपके सामने होती है कि आपने क्या करना है। तो आपका प्रोसीजर इज डन। अभी इस प्रोसीजर की कोई आउटपुट नहीं आई है, आपने उसको बताया है कि ये काम कैसे होता है, यू हैवेंट यूज्ड इट येट। एक प्रोसीजर को बनाना और उसको यूज करने में डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं प्रोसीजर डेफिनेशन। डिफाइन करने का मतलब होता है प्रोसीजर क्रिएट करना, उसका सूडो कोड लिखना। वेर एज उसको यूज करने के लिए हमें इस प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है। कॉल का वर्ड यूज करते हैं इवन और ऑड कॉल करूंगा मैं। और जब आप इसको कॉल करोगे तो आपसे ये एक वैल्यू मांगेगा। इट इज गोइंग टू बी आस्किंग यू फॉर अ वैल्यू। तो यहाँ पे कोई वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 भिजवा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा बैक एंड पे, कि ये 10 जो है जाएगा आपके पास इस वैल्यू के पास। इस वैल्यू 10 के साथ चेक किया जाएगा 10 मॉड 2 क्या इक्वल टू जीरो है। यस, इन दिस केस इट इज इक्वल टू जीरो। तो आपके सामने स्क्रीन पे इवन लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है बाबर, ये सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली किसी और वैल्यू के साथ अगर कॉल करना है, इवन और ऑड, ठीक है, मैं किसी और वैल्यू के साथ चेक कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 45, या इवन मैं यूजर से इनपुट करा लेता हूँ इनपुट एक्स, और कॉल कर देता हूँ इवन और ऑड, इसको मैं एक्स भेज देता हूँ। तो किसी भी वैल्यू के साथ बार आप सेम काम कर सकते हैं। इसको रन भी कर देता हूँ बेटा मैं आपको, यहाँ पे आके मैं उसको आपको रन करके दिखाता हूँ। नजर आ रहा है स्क्रीन शेयर बेटा सबको? ओके, ये इवन और ऑड आ गया बेटा हमारे पास, इसका जरा कुछ ठीक करना फॉन्ट। ओके, ये हमने प्रोसीजर बनाया, देखो इसको मैं रन करूंगा तो नो आउटपुट। रन करो, नो आउटपुट, बिकॉज अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, कॉल इवन और ऑड, और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 10 भेजता हूँ। अब देखें बेटा आपके पास इवन आ रहा है। इसको मैं किसी और वैल्यू से चेक करता हूँ, 11 से चेक करता हूँ, तो मेरे पास ऑड आ रहा है। बार बार करता हूँ कॉल, इसको मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, 4 दफा कॉल कर दिया विद डिफरेंट वैल्यूज, 11 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 13 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, पहले का ऑड आना चाहिए, फिर ऑड, फिर इवन आना चाहिए। तो ऑड ऑड इवन और इवन। अब आपको हर नंबर के अलग से ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आपने क्रिएट कर दिया अपना प्रोसीजर, यू आर री यूजिंग इट एवरी टाइम यू वांट टू यूज इट विद डिफरेंट वैल्यू एवरी टाइम। तो ये एक्सेप्ट करेगा वैल्यू। ठीक है ना, आपके पास गाड़ी धोनी है, शैम्पू कभी आपके पास गाड़ी वाला अवेलेबल है, कभी गाड़ी वाला खत्म हो जाए, तो आप अपने बालों वाला शैम्पू दे दें, उसके साथ भी कर देगा काम। तो जो वैल्यू आप देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता जाएगा। ठीक है, रिजल्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, वैल्यू पर रिजल्ट डिफरेंट डिपेंडेंट है। तो उसके लिहाज से आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया बात बेटा, हाउ टू क्रिएट अ प्रोसीजर एंड हाउ टू यूज इट? सबको क्लियर हो नॉट? ओके, इसको बेटा हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, और इसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं, यूज करना कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, इतनी सी बात है, ये फंक्शन प्रोसीजर्स की कुछ मुश्किल नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आती हैं चीज़ें। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको कुछ इसकी अलग से कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक और कर लेते हैं बेटा, राइट ए प्रोसीजर, ये आपने करके देना है मुझे। सिर्फ प्रोसीजर लिखना है, कॉल नहीं करना। दैट एक्सेप्ट्स टू वैल्यूज एज पैरामीटर एंड चेक्स एंड आउटपुट्स लार्जर वैल्यू। दोनों में से लार्जर वैल्यू होगी वो आपने आउटपुट करनी है।
और आउटपुट सेम और आउटपुट सेम if the two values are equal। ये प्रोसीजर बना के बताएं, खुद से नाम सोच लें बेटा इस प्रोसीजर का, आप खुद से कोई नाम रख सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट टू वैल्यूज। अब दो वैल्यूज जब भी आती है तो कोमा करके लिखते हैं हम, ठीक है। अगर ये देखना ये एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा था, अगर ये दो कर रहा होता तो आप इस तरह कोमा करके वैल्यू टू एज इंटीजर ऐसे करके लिख देते हैं। जरूरी बात बेटा, सो ये दो वैल्यूज इस तरह आ जाती हैं आपके पास। अगर वो दो कर रहा होता है, इस केस में हमारे पास एक ही थी ना, और हमने दो करनी है तो यहाँ पे कोमा करके यू कैन हैव दी सेकेंड वैल्यू। जल्दी से बेटा मुझे ये अब आपने करके चैट में भेज देते हैं। यार बेटा हो गया, सिखाया नहीं मैसेज अभी तक। प्रोसीजर हम नाम लार्जर रख लेते हैं। अब दो वैल्यूज आएंगी, नम वन एज इंटीजर एंड नम टू, ये रियल भी हो सकती थी बट मैं इंटीजर रखा हूँ। जिसने भेजा है वानिया ने भेजा है ग्रेटर और इक्वल वेरी वन। इनपुट क्यों कराया बेटा, इनपुट क्यों कराया, सबसे बड़ी गलती बेटा, इनपुट क्यों कराया। देन व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर। अगर आपने वही करना है तो व्हाट आर द पैरामीटर्स फॉर, इनपुट ही करना है तो फिर पैरामीटर्स क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। सारी बात समझिए, वही है कि आपने कार वॉश करने के लिए पहले पैरामीटर्स भी दिए, उसको शैम्पू भी दिए, लेकिन वो आपसे शैम्पू फिर भी मांग रहा है। आपने पैरामीटर्स में दिया जो है, इसको शैम्पू पानी सब कुछ दिया है, तो व्हाई इज इट आस्किंग यू टू एंटर मोर। आप पैरामीटर्स में उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा कुछ। एल्स इफ लगाए हैं मैंने, आज बेटा एल्स दो दफा एल्स तो नहीं आ सकता ना।
एल्स इफ आउटपुट वैल्यूज आर इक्वल। इब्राहिम एल्स इफ तो नहीं होगा ना? ठीक है, तो यहां पे आके बेटा सिंपल आएगा। अगर num1 इज ग्रेटर देन num2, देन आउटपुट num1। अब हम नेस्टेड में चले जाते हैं। एल्स इफ num2 इज ग्रेटर देन num1, देन आउटपुट num2, num2। इसके एल्स में हम लिख देंगे आउटपुट इफ, इसका एंड इफ फॉर एंड प्रोसीजर। इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? कॉल ठीक है जी, कॉल आपका ठीक है। इतना सा प्रोसीजर था बेटा हमारे पास, इसको मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। देखें, ये प्रोसीजर बन गया हमारा। यहाँ पे हम इसको अब रन करते हैं, आप देखेंगे बिल्कुल ठीक बताएगा। मैं कॉल करता हूँ लार्जर को, और इसको मैं वैल्यू भेज देता हूँ 3 और 4। ठीक है, तो मुझे ये 4 आउटपुट करे। इसको वैल्यू भेज देता हूँ 13 और 4। अब मुझे 13 आउटपुट करे। इसको वैल्यू भेज दूँ 13 और 13, तो ये इक्वल आउटपुट करे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है प्रोसीजर बनाने का बेनिफिट? अब इसको डिफरेंट वैल्यू से हम चेक कर रहे हैं, और हर वैल्यू के लिए हमें अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर बना बनाया है हमारे पास, एंड वी आर जस्ट रीयूजिंग इट एनी टाइम वी वांट टू यूज इट। ओके, एक और बेटा आप लोग प्रोसीजर बनाएं। राइट अ प्रोसीजर दैट accepts a value as parameter and checks if it is positive, positive, नेगेटिव, और पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो चेक करना है बेटा। आपने एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, उसको बताया गया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर जीरो है।
जी इब्राहिम तारिक, ठीक लिखा है आपने बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर, सबके आंसर आने शुरू हो गए। नम इज ग्रेटर देन जीरो, फिर से इज ग्रेटर वाला काम स्टार्ट हो गया आपका। इज नम एल्स इफ नम इज लेस देन जीरो, आउटपुट नंबर इज जीरो। जी ठीक लिखा बेटा। सो प्रोसीजर हम बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और जीरो भी हो सकता है लेकिन मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, एक वैल्यू नम हम नाम रख देते हैं एज इंटीजर। इफ num is greater than 0, then output positive. Else if num is less than 0, then output negative. Else output 0। इसको नेस्टेड में कर दें तो ज़्यादा एग्जामिनर को पसंद है वो चीज़। हम इसको नेस्टेड में कर देते हैं। ठीक है? एक एंड ऑफ आपका आउटपुट जीरो के ऊपर कोटेशन मार्क्स, एंड ऑफ, एंड ऑफ और प्रोसीजर। ये है बेटा हमारे पास फंक्शन, इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ये जीरो बिल्कुल ठीक बताता रहेगा। जीरो के सबको बेटा, प्रोसीजर बनाना आ गया सबको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस बेटा। फंक्शंस मैंने आपको बताया था सेम सब रूटीन्स ही हैं, बट दे डू व्हाट, इनका बेनिफिट क्या होता है, दैट दे कैन रिटर्न अस अ वैल्यू। दे रिटर्न अ वैल्यू। रिटर्न अ वैल्यू का मतलब है दैट रिटर्न्ड वैल्यू कैन बी रीयूज्ड इन अ प्रोग्राम। वैल्यू रिटर्न होके आती है वो हम रीयूज कर सकते हैं। इस तरह पे भी आप एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करी थी मानिया बेटा, जिसके अंदर आपने मॉड का फंक्शन यूज किया था। वो भी एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि हमें रिटर्न करता है उनका रिमाइंडर। उनका रिमाइंडर निकाल के हमें रिटर्न करता है और हम उसको यूज कर सकते हैं। हम इफ के साथ यूज कर सकते हैं उसको, किसी और चीज के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फंक्शन रिटर्न्स वेयर एज अ प्रोसीजर डज नॉट। पिछला दो पैरामीटर के साथ तो नहीं चल सकता ना बेटा, क्योंकि उसका एक ही पैरामीटर है। ठीक है, मानिए दो के साथ कैसे चलेगा, तो है ही एक पैरामीटर। कहता है ये एक पैरामीटर ना। ओके, functions return a value and returned value can be reused. No, the one before this is this। ये हमने यूज किया था ना, दो के साथ ही किया था ना बेटा, ये यूज किया था ना लार्जर, दो वैल्यूज के साथ ही चेक किया था ना। क्या कह रही हैं? ठीक है, ओके जी, फंक्शन हो गया बेटा हमारे पास ये वाला। अब हम फंक्शन बेटा बनाते किस तरह है। फंक्शन का हेडर उसी तरह होता है, इस तरह प्रोसीजर का होता है, उस तरह आप फंक्शन की जगह फंक्शन लिखते हैं, प्रोसीजर की जगह फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन के आगे फंक्शन का नाम आता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ। राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स टू वैल्यूज एज पैरामीटर एंड रिटर्न्स द सम ऑफ दोज टू वैल्यूज। ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाना है जो कि एक्सेप्ट करेगा दो वैल्यूज एज पैरामीटर, और रिटर्न क्या करेगा, उन दोनों का सम। तो फंक्शन का नाम हम सम ही रख देते हैं। इनसाइड ब्रैकेट्स हम उसके पैरामीटर्स बताएंगे कितने हैं। एज वी कैन सी वी हैव टू पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम दो लिखेंगे यहाँ पे। नम वन एज इंटीजर ही लिख लेते हैं, वो क्वेश्चन मेंशन होगा इंटीजर है रियल है जो भी है, फिर हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। इसके आगे बेटा आप एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे, दैट इज इट रिटर्न्स एस अ वैल्यू, और आपने उसकी डेटा टाइप बतानी है। एज द टू वैल्यूज आर इंटीजर्स, तो दोनों इंटीजर्स का सम भी है आपके पास, एक इंटीजर ही होगा,
तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। तो num1 आया, num2 आया, इन दोनों को ऐड करेगा और उनका रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा, सो दैट वी कैन रीयूज दैट रिजल्ट इन आर प्रोग्राम, ठीक है। तो वेरी सिंपल है बेटा, या तो आप सम पहले इसकी वेरिएबल में डाल के उसको रिटर्न करा दें, या डायरेक्टली भी रिटर्न करा सकते हैं num1 प्लस num2, और आखिर में एंड फंक्शन, ठीक है। आप इसको स्टोर करा के उस वेरिएबल को भी रिटर्न करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एस इज इक्वल टू दिस करता हूँ, एस को डिक्लेयर भी फिर आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न एस कर देता हूँ, एक ही बात है। बट क्यों मैं करूँगा जब मैं डायरेक्टली रिटर्न करा सकता हूँ, तो ये उसको रिटर्न कर देगा। अब इसकी कॉल डिफरेंट होती है बेटा, कॉल का वर्ड जो है सिर्फ प्रोसीजर्स के साथ लगता है, कॉल का वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद अ फंक्शन, ठीक है। क्योंकि हमें ये वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है, वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो इन इस केस में, अब आपके मैंने खाने की बात की, आपकी मामा ने आपको खाना ला के रिटर्न किया, बना के फिर आपको रिटर्न कर दिया। अब आपकी मर्जी है, उसको खाएं, उसको स्टोर कर दें, उसको सबको दिखाएं, किसी और को दे दें, मर्जी है आपके पास, आप रीयूज कर सकते हैं उस रिजल्ट को। वेयर एज अगर ये प्रोसीजर होता, तो आपकी मामा खाना बनाती और आपको उसके बाद कुछ ना बताता वो किधर गया, वो उधर ही काम होके खत्म हो जाता, ठीक है। सो इस केस में वो चीज आपके पास आ जाती है, एंड नाउ यू हैव द अथॉरिटी टू यूज दैट वैल्यू इन द प्रोग्राम, जिस तरह आप यूज करना चाहते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू यूज अ फंक्शन, बहुत सारे तरीके हैं, सम ऑफ द वेज मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टोर, स्टोर दी रिटर्न रिजल्ट, अब आप इसको स्टोर कर लो। अब तीसरा वेरिएबल बनाओ, आंसर इज इक्वल टू सम ऑफ 3,4। तो क्या होगा बेटा इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो में क्या होगा, ये 3 जो है num1 के पास जाएगा, ये 4 जो है num2 के पास जाएगा, इन दोनों का 3 + 4 होगा, 3 + 4 होगा, जो कि इक्वल टू क्या होता है, 7। और ये 7 होके वापस आके रिटर्न हो जाएगा, दैट मीन इस पूरी स्टेटमेंट की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 जाके आपके आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। तो ये दोनों वैल्यूज जाती हैं इसके पास, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो कैलकुलेशन आपने करनी है वो करिए, और उसके करके आपने यहाँ पे आके वापस रिटर्न कर दी। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी पूरी पूरी रिटर्न होके, और यही वैल्यू आंसर इज इक्वल टू 7 बैक एंड पे आपके एग्जीक्यूट हो रहा होगा इस सिनेरियो में। फिर वही बात बेटा, हाउ टू यूज दिस, सबको क्लियर बेटा। ओके, एक और तरीका बेटा इसको यूज करने का, आउटपुट भी रिजल्ट, आउटपुट भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप आउटपुट नहीं कर सकते उसको, आप आउटपुट भी कर सकते हो। मैं लिखता हूँ आउटपुट सम ऑफ 3,5, तो आप स्क्रीन पे 8 लिखा हुआ आ जाएगा, आउटपुट भी कर सकते हो उसका रिजल्ट। तीसरा, आप इसको लूप में भी यूज कर सकते हो, यूज इट एज यूज इट इन अ लूप, कहता हूँ ना लूप स्टेटमेंट। कैसे, फॉर x इक्वल्स टू 1 to सम ऑफ 4,2, तो ये लूप आपका 6 टाइम्स चलेगा। सम ऑफ 4,2 क्या होता है, 6 होता है ना, तो लूप आपका 1 to 6 चल जाएगा, सिंपल सी बात है, इसकी जगह 6 आ जाएगा, तो 1 to 6 चल जाएगा आपका लूप, ठीक है। आप इसको किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो, यूज इट इन कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। लाइक इफ सम ऑफ 3,4 इज ग्रेटर देन 5, देन आउटपुट, ठीक है। तो 3,4 का सम क्या होता है, 7, इस पूरे की जगह 7 आ जाएगा। क्या 7 जो है ग्रेटर देन 5 है, यस, आप स्क्रीन पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सम ऑफ द वेज हैं जिसके अंदर आप एक प्रोसीजर को, या सॉरी एक फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे होंगे, बट दीज आर द कॉमन जिसमें हम इसको यूज कर रहे होते हैं। क्लियर हो रही बात बेटा सबको, मैं कैसे कैसे यूज कर रहा हूँ। प्रोसीजर हमेशा कॉल की स्टेटमेंट से ही रन होता है, ये वाला जो है आप इसको मल्टीपल वेज से भी इसको यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आप क्या कर सकते हो बेटा, एक कॉल के अंदर दूसरी कॉल भी यूज कर सकते हो। मैं अगर लिखता हूँ आंसर इज इक्वल टू सम ऑफ, पहले
सम ऑफ 1 2 कोमा सम ऑफ 2 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले आपका ये इनर इनर वाले फंक्शन कॉल्स पूरी होंगी। सम ऑफ 1 2 क्या आएगा? 3 कोमा सम ऑफ 2 3 क्या आएगा? 5। फिर सम ऑफ 3 5 रन होगा। दैट इज क्या आंसर के अंदर क्या जाके स्टोर हो जाएगा? 8। तो आंसर की वैल्यू आखिर में फाइनली 8 आएगी। तो आप एक कॉल के अंदर मल्टीपल और कॉल्स भी कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है बात सबको बेटा? सो आप एक फंक्शन कॉल के अंदर दूसरी फंक्शन कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कॉल्स के अंदर जरूरी नहीं है सामी है, कोई और फंक्शन भी हो सकता है। इस कॉल के अंदर आप कोई और फंक्शन यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू रिटर्न होके आ रही हो, तो यू कैन यूज एनीथिंग जो आप यहाँ पे यूज करना चाहो। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, जरा अटेम्प्ट करें। राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स टू वैल्यूज as parameter and returns the average of the two। दो वैल्यूज, दो इंटीजर वैल्यूज कर देता हूँ। दो इंटीजर वैल्यूज एज पैरामीटर्स और उनकी एवरेज आउटपुट कर रिटर्न कर देगा हमें। जीवानी ने भेजा है दिस। जी, ठीक बना दिया मानिया आपने इस दफा। कॉपी करके लाते हैं। ये है बेटा, इसमें ना वो उसका आपने अपर केस का ख्याल रखना है, कीवर्ड्स का। ओके, आपने बनाया फंक्शन एवरेज, वैल्यू 1 वैल्यू 2 रिटर्न्स रियल, ठीक है।
रिटर्न्स रियल रखना है बेटा आपने भी, क्योंकि एवरेज जो होती है दैट इज रियल हमेशा। ये गलती की है बेटा आपने, ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड नहीं होनी चाहिए थी, ये ब्रैकेट यहाँ पे एंड होनी चाहिए थी, वरना सिर्फ वैल्यू टू को डिवाइड कर देगा टू से। इन दोनों का सम इकट्ठा वो पूरा का पूरा डिवाइड होगा टू के साथ, और आउटपुट नहीं आएगा। जब आप रिटर्न करा रहे हैं तो वाई आर यू राइटिंग आउटपुट? रिटर्न दिस, रिटर्न इसका जो भी आंसर आ रहा है। और आप यहाँ पर आप आउटपुट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं या किसी वैल्यू के थ्रू उसको भी कॉल कर सकते हैं। फिर बात सबको बेटा, अपर केस की चीजें वो अपर केस में लिखनी है आपने, ठीक है? फंक्शन वेयर और नॉट बेटा कैसे किया है कोड? हम बता रहे टर्न्स रियल आउटपुट टू एंड फंक्शन, जी एंड फंक्शन के बीच में स्पेस नहीं आती, ठीक है? एंड फंक्शन इज वन वर्ड। एंड प्रोसीजर में भी नहीं आती, एंड फंक्शन में भी नहीं आती लाइन। क्लियर सबको बेटा? हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन एंड अ प्रोसीजर, उनका पर्पस भी समझ आ गया बिल्कुल। इसका बेनिफिट अगर आया था पेपर में क्या है, तो आप लिखेंगे आपका प्रोग्राम जल्दी बन जाता है, कोड की लेंथ छोटी हो जाती है, एरर्स फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। और अगर एरर आ भी जाए तो आपको एक दफ़ा ठीक करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एवरी टाइम यू हैव रिटन द सेम कोड। आपने एक दफ़ा कोड लिखा हुआ है, उसमें वो चीज़ चेंज कर दें, कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करनी पड़ जाए, एक दफ़ा वो चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ वो कॉल हो रहा है वो चेंज वहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सब रूटीन्स। कोड की लेंथ छोटी है, इजियर टू डीबग है, ठीक है? इजियर टू मेक चेंजेस इन अ प्रोग्राम है, ठीक है? चेंज करोगे ओनली यू हैव टू डू इट वंस, ठीक है? ये सारे बेनिफिट्स हैं बेटा जो आपके पेपर में आने का चांस है, प्रिडिक्शंस में दे रहा होता हूँ साथ साथ, इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपने। क्लियर बेटा सबको? आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम?